नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं बिजनेस की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां जाने का सपना तो कई देखते हैं, पर असलियत थोड़ी अलग है। हाँ बिल्कुल, सपने और हकीकत में अक्सर फासला होता है। सही कहा। हमारे पास एक लेख है, बिजनेस की 5 कड़वी सच्चाई, और ये कहता है कि बिजनेस कोई आसान रास्ता नहीं, बल्कि भाई एक युद्ध का मैदान जैसा है। आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि शुरू में शायद 7 में से सिर्फ एक बिजनेस ही टिक पाता है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, तो जो लोग इसे नौकरी से बचने या किसी शौक को पूरा करने का जरिया समझ रहे हैं, उनके लिए ये लेख एक तरह की चेतावनी है, क्योंकि यहाँ दबाव और मेहनत नौकरी से कहीं ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं वो 5 सच्चाइयां क्या हैं इस लेख के हिसाब से। पहली बात जो लेख कहता है, और ये थोड़ी शायद चौंकाने वाली लगे, कि शुरुआत में आपको अपनों का भी सपोर्ट शायद ही मिले। हाँ, ये उम्मीद कि दोस्त रिश्तेदार बस पहचान की वजह से खरीद लेंगे, ये अक्सर पूरी नहीं होती। ये दिलचस्प है, क्योंकि हम उम्मीद तो यही करते हैं कि अपने लोग साथ देंगे, पर होता क्या है ना कि अजनबी लोग अक्सर आपके पहले ग्राहक बनते हैं। अच्छा, अजनबी क्यों? क्योंकि वो आपको नहीं जानते, वो आपका अतीत, आपकी हिचकिचाहट ये सब नहीं देखते। वो सिर्फ देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस कैसा है, उसमें दम है या नहीं। और परिवार वाले वो शायद आपकी फिक्र करते हैं, पैसों को लेकर डरते हैं, और कुछ रिश्तेदार तो मजाक बनाने से भी पीछे नहीं हटते। ये भी होता है। तो जरूरी ये है कि फोकस अपने काम पर हो, और हाँ, अकेले चलने की हिम्मत रखनी पड़ती है शुरू में। ठीक है, तो सपोर्ट बाहर से ढूंढना पड़ सकता है। अच्छा, दूसरी सच्चाई, काम के घंटे। ये 9 से 5 वाला मामला बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कहीं ज्यादा है, और वो भी शुरू में शायद बिना खास कमाई के। तो ये अपना बॉस बनने वाली बात, इसमें सबसे ज्यादा काम खुद ही करना पड़ता है। हाँ, ये आजादी का एक कह सकते हैं विरोधाभास है। शुरू में आप ही सेल्स पर्सन है, आप ही पैकिंग करते हैं, आप ही मार्केटिंग देखते हैं, सब कुछ खुद ही। हाँ जी, जब तक कोई सिस्टम ना बन जाए, और अगर पैसा भी लिमिटेड है तो हो सकता है कुछ टाइम तक आपके ऑफिस का हेल्पर भी आपसे ज्यादा कमा रहा हो। अरे बाप रे। तो वो आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है। वो असल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। समझ गया। मेहनत और घंटे तो बेहिसाब है। अब आते हैं पैसे पर। तीसरी सच्चाई, पैसों की चिंता। लेख कहता है ये कम नहीं होती, बढ़ जाती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्या मतलब? बिजनेस आपकी पैसे संभालने की आदत को एकदम सामने ले आता है। परखता नहीं, मैं कहूंगी उजागर कर देता है। मतलब अगर कोई अपनी पर्सनल लाइफ में पैसों का हिसाब ठीक से नहीं रखता ना, हाँ, तो बिजनेस में वो लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। कैश फ्लो, आने वाला पैसा, जाने वाला पैसा, टैक्स की प्लानिंग, खर्चों पर कंट्रोल, और हाँ, ये गलती मत करना कि सारा मुनाफा आपकी सैलरी है। अच्छा, ये सब सीखना पड़ता है। और पेमेंट में देरी, अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाना, ये सब तो लगा ही रहता है। यानी सिर्फ अच्छा आइडिया या प्रोडक्ट काफी नहीं, पैसों का मैनेजमेंट उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। इससे जुड़ा हुआ चौथा पॉइंट लेख में है कि सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता, सिस्टम्स जीतते हैं। अब ये सिस्टम्स छोटे बिजनेस के लिए, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, सिस्टम का मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस रोज के काम करने का एक तय तरीका है, एक रूटीन। जैसे कि ग्राहक का फोन आए तो क्या बोलना है, कैसे जवाब देना है। ऑर्डर आया तो उसको पैक करने से लेकर भेजने तक का क्या प्रोसेस है। रोज सुबह ऑफिस आकर पहले कौन से 3 जरूरी काम निपटाने हैं। छोटी छोटी चीजें। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें, ये तय तरीके ही शुरू में आपकी टीम होते हैं। इनके बिना तो कितना भी टैलेंटेड इंसान हो, वो रोज की भागदौड़ में ही उलझ के रह जाएगा। बड़ा आइडिया जरूरी है, पर उसको चलाने वाला एक अच्छा सिस्टम बिजनेस को टिकाऊ बनाता है। सही बातें, रोज की आदतें और तरीके ही नींव हैं। और अब 5वीं आखिरी सच्चाई, जो शायद सबसे गहरी है, या तो अब बदलोगे या बिजनेस छोड़ दोगे। इसका क्या मतलब है? बदलना मतलब? इसका मतलब है कि बिजनेस आपको रोज परखेगा, रोज नई चुनौती देगा। कभी कोई बहुत मुश्किल ग्राहक मिलेगा, कभी लगेगा कोई आपका आइडिया कॉपी कर रहा है। हाँ। कभी पैसों की इतनी तंगी होगी कि लगेगा सब छोड़ दें। कभी अपनी ही टीम या पार्टनर से दिक्कतें आएंगी, और सबसे मुश्किल होता है खुद पर शक करना। ओहो। इन सब चीजों को झेलने के लिए ना आपको अंदर से बदलना पड़ता है। ज्यादा सब्र रखना सीखना होता है, ज्यादा अनुशासन लाना पड़ता है, ज्यादा मजबूत बनना पड़ता है। जैसा वो लेखक ने कहा ना आखिर में, पहले मुझे लगा मैं बिजनेस बना रहा हूं, पर बाद में समझ आया बिजनेस मुझे बना रहा था। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, तो कुल मिलाकर बिजनेस शुरू करना यकीनन एक बड़ा कदम है, फायदेमंद हो सकता है, पर कोई शॉर्टकट नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। ये आपको पूरी तरह से परखेगा,
शायद तोड़ेगा भी और फिर शायद एक नए रूप में गढ़ेगा भी। और यहीं पर वो सवाल आता है जो लेख सोचने पे मजबूर करता है। बिजनेस मुझे बना रहा था, चलो आर्थिक सफलता मिल गई, वो एक बात है, लेकिन क्या इस पूरी प्रक्रिया में जो इंसान बदलता है, जो व्यक्तिगत विकास होता है, क्या वो उतना ही जरूरी नहीं, या शायद बिजनेस के नतीजे से भी ज्यादा? सोचने वाली बात है कि इस सफर का असली हासिल क्या है, सिर्फ बिजनेस का नतीजा या वो इंसान जो आप इस प्रक्रिया में बन जाते हैं? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है।